नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 16वीं प्रश्नावली यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। तो आज अपन शुरू करेंगे इसमें प्रश्नावली 16.2। 16.1 के बारे में अपने पीछे बात कर चुके थे, जिसमें अपने पढ़ा था घन और घनाभ के बारे में। आज अपन एक नई आकृति के बारे में पढ़ेंगे जो है बेलन, यानी बेलन के बारे में पढ़ेंगे। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देखते हैं क्या होता है। पहले बेलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर अपन प्रश्नावली को करेंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। जैसे अपने घरों में बेलन जो काम में लेते हैं, उस बेलन के दोनों हत्थे अगर हटा दिया जाए तो एक बेलन की आकृति बनती है बिल्कुल इसके जैसी। या अपने घर में जो गैस सिलेंडर होता है वो कौन से आकार का होता है? बेलन के आकार का। वैसे बेलन को इंग्लिश में बोलते ही सिलेंडर है, ठीक है। तो ये जो आकृति है ये कहलाती है बेलन। आप कोई पाइप ले लो, ठीक है, उसको बीचों बीच में ऐसे काट के, और जो आकृति ये आप मार्कर की आकृति देख रहे हैं ये भी एक बेलन की आकृति है, ठीक है। तो ये आकृति होती है एक बेलन के आकार की, ठीक है, जिसमें ये इसकी बेलन की कहलाई जाती है ऊंचाई या लंबाई। अगर ऐसे रख दिया जाए, जरूरी नहीं ऐसे, इसको ऐसे रख देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा। अगर मान लो बेलन को अपन ऐसे भी रख सकते हैं, अगर ऐसे रखा हुआ है तो फिर ये बेलन की ऊंचाई नहीं लंबाई कहलाएगी। ये क्या होती है? इसकी लंबाई, ठीक है। तो देखो, इसको ध्यान से देखें तो ये एक बेलन की ऊंचाई होगी। अब ये इसको सामने से देखेंगे, बेलन को सामने से देखने पर अपने को कौन सी आकृति दिखाई देगी? बेलन को सामने से देखने पर अपने को एक वर्त दिखाई देगा। ऐसा वर्त एक इस साइड में एक इस साइड में, या बात करें एक नीचे और एक ऊपर। तो ये जो इसकी होती है ये होती है इसकी त्रिज्या। जो वर्त होता है इसकी ये है त्रिज्या, और ये है इसकी ऊंचाई। ये है क्या? इसकी ऊंचाई। अब अपन इसके सूत्रों की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है पहले अपन वो जानेंगे, क्योंकि सवाल में अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है ये सीखना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ ये गोल वाला भाग, इसका ना तो नीचे ढक लगा, ना तो नीचे कोई पैंदा है, ना ही ऊपर कोई ढक्कन लगा हुआ है, दोनों साइड से खुला हुआ है, तब उसको कौन सा वो क्षेत्रफल होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, चारों तरफ गोल गोल वाला भाग है, इसके चारों तरफ कोई कलर करना है या कवर लगाना है, या ये जो क्षेत्र होता है ये होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जिसका सूत्र होता है 2 पाई r, यानी परिधि में अगर h की गुणा कर देते हैं तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। वर्त की परिधि को अगर h से गुणा कर देते हैं तो अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है बेलन का, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। उसके बाद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, अब की बार जो संपूर्ण पृष्ठीय होगा, संपूर्ण पृष्ठ में क्या कर लिया जाएगा, इसका ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला वर्त, यानी ऊपर भी एक वर्त है और नीचे भी एक वर्त है, उसको भी अपन जोड़ लेते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस r। क्या होता है? 2 पाई r h प्लस r। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ठीक है। ये वही सूत्र है। देखो यहां पर अपन थोड़ा सा इसको समझें तो 2 पाई r होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर होता है वर्त का क्षेत्रफल। ये 2 क्यों लगाया? वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, लेकिन एक नीचे वर्त और एक और ऊपर वर्त, दो वर्त होते हैं इसलिए। अगर यहां से अपन 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है? h प्लस r। इसी से बना हुआ सूत्र है, कोई नया नहीं है, ये इसी से ही बनाया गया सूत्र है। ये जो सूत्र है वो इससे बना हुआ है। देखो, ये तो अपने पढ़ा ही था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होगा, दो वर्तों का क्षेत्रफल और जोड़ दिया जाएगा। अब दो वर्त कौन से हैं? एक तो इसके नीचे तल वाला और एक ऊपर वाला ढक्कन वाला, दोनों ही वर्त को जोड़ देते हैं तो अपने पास ये क्षेत्रफल बन जाएगा। उसके बाद में अपने को देखना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी वर्त के क्षेत्रफल में एच की गुणा कर देते हैं तो इसका आयतन बन जाता है। या आप देखो ये पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, एक वर्त का यानी आधार का, यानी एक सूत्र अपने ये भी बना सकते हैं, इसमें आयतन किसी भी चीज का आयतन होता है ना, आयतन, और नहीं तो ये सूत्र तो रहता ही है, आधार का क्षेत्रफल इनटू इसकी ऊंचाई। किसी भी आकृति का आधार का क्षेत्रफल आपको पता है और उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमेशा अपने पास आयतन आ जाता है। ये भी एक सूत्र है जिससे कई आकृतियों का अपन आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बेलन की बात करें तो बेलन का आधार क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी एक वर्त होता है और वर्त का क्षेत्रफल अपने को पता है पाई आर स्क्वायर, इसको गुणा कर देते हैं एच से तो इसका आयतन बन जाता है। तो देखो कोई भी आकृति हो उसके आधार का क्षेत्रफल अपने को पता हो और उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो अपने पास उसका आयतन आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं बेलन का आधार। तो बेलन का आधार देखो, बेलन का आधार कौन सी आकार का है, बेलन को सामने से देखने पर ये इस तरह से दिखेगा, यानी बेलन का आधार एक वर्त होता है। क्या होता है, वर्त। कभी कभी आपको वर्त की परिधि दे देगा, इसकी क्या दे देगा, परिधि, और कभी इसका दे देगा आपको क्षेत्रफल। बेलन के आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल, तब अपने को वर्त का परिधि और वर्त का क्षेत्रफल ही लगाना है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अब आयतन का मतलब क्या होता है, इस बेलन के अंदर, इस आकार के अंदर कितना पानी, कितनी हवा या कितनी मिट्टी आ सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर देखो इसकी बात करें आयतन की, तो इसका जितना आयतन है यानी इसके अंदर जितनी मिट्टी आ सकती है उस मिट्टी को आप बाहर निकाल के कोई भी आकृति दे देंगे तो उसका आयतन समान रहेगा। क्षेत्रफल बदल जाएगा लेकिन आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी इस बेलनाकार मिट्टी, इससे ऐसी कोई आकृति बनी हुई है बेलनाकार, यानी लोहे की बनी हुई है ये आकृति, उस लोहे को पिघलाकर आपने कोई दूसरा रूप दे दिया, जैसे घन दे दिया, घनाभ दे दिया, तो उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल बदल जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। ये अपने को कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। फिर बाकी अपन सवाल में करेंगे तो बाकी और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि पहले अगर कोई सवाल में नई चीज आती है तो अपन वहां पर सीखते जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, सवाल में आपको चाहे बेलन का वक्र पृष्ठीय दिया हो, संपूर्ण पृष्ठीय दिया हो या आयतन दिया हुआ हो तो उसका सूत्र तो लगाना ही है। ज्ञात करना है वहां तो लगाते ही लगाते हैं, अगर दिया हुआ है तो उसका सूत्र लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका एक एक सवाल ताकि अपन इस प्रश्नावली को आसानी से समझ सकें। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 16.2। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके सूत्र आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं। कौन कौन सा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। ये तीन सूत्र आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए और साथ में वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल भी आपको अच्छी तरह याद है। अगर आपको सूत्र अच्छी तरह याद है तो इस प्रश्नावली में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो सवाल करते हैं, आपको सवाल किस तरीके से करना है वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का व्यास और ऊंचाई आपको दे रखा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान से तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सवाल किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है वो लिख लो, बेलन का व्यास 14 सेमी। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जितना भी व्यास होता है उसकी त्रिज्या आधी होती है, यानी इसका 2 का भाग देंगे तो 7 सेमी इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और दूसरा दे रखा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो कितना है 15 सेमी। पहले ज्ञात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, आपको याद हो गया होगा सूत्र। देखो 2 पाई आर एच प्लस आर,
बस आपको मान रखना है यहाँ पे। देखो किस तरह से मान रखेंगे, 2 की जगह 2, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान अपने को 22/7 ही यूज करना है जब तक सवाल में ये नहीं कहा जाए 3.14 तब तक। तो अपन यहां पर करेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, फिर है h प्लस आर, एच का मान 15 प्लस 7। तो यहां से अपन इस 7 से क्या कर सकते हैं, 7 को काट सकते हैं, 22 दूनी हो गया 44 इंटू यानी ये गुणा में है, ये कितना हो जाएगा 17 और 7 22, सॉरी 15 और 7 कितने हो गए 22। अब 22 को 44 से गुणा कर लेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 22 चौके होता है 88, हाथ से लगी आस, 22 चौके 88 और 8 कितने हो जाएंगे 88 और 8 हो जाएंगे 96 यानी 96, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल है, ये बहुत जरूरी होता है स्क्वायर लगाना क्षेत्रफल के लिए। उसके बाद में बात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 गुणा 7 गुणा 15। 2 बार 7 क्यों आया, क्योंकि यहां पर क्या है 7 का स्क्वायर, एक 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बाकी अपन गुणा कर लेंगे, 22 को 7 से गुणा करके फिर 15 से गुणा करेंगे। 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते होता है 154, 154 को गुणा करेंगे 15 से, तो 15 चौके होता है 60, 15 5 75 और 6 81, 15 और 8 कितने हो गए 23, 2310। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाना है, क्यूब लगाना है। जब भी आयतन आएगा तो उसके साथ में जो भी हो सेंटीमीटर मीटर उसके साथ क्यूब लगाना है, और जब भी अपन क्षेत्रफल निकालें चाहे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, इसका स्क्वायर लगाते हैं। तो इस तरह से आसान से तरीके से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। देखो सवाल के अंदर क्या बात ध्यान रखनी थी, अगर आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है, सिर्फ अपने मान रखा और गुणा की है, वहीं बेलन के आयतन का सूत्र याद है तो बेलन के आयतन के सूत्र में अपने मान रखा है और सीधा गुणा करके जो कट रही संख्या काट के अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान से तरीके से पूरी प्रश्नावली कर सकते हैं अगर आपको सूत्र अच्छी तरह ध्यान में है। तो बाकी भी अपन सवाल इसी तरह करेंगे आसान से तरीके से, ताकि अब सवाल एग्जाम में आए तो वो आसानी से कर पाए। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल, वही बात आपको इसके सूत्र अच्छी तरह ध्यान रखने हैं। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, यानी बेलन की ऊंचाई 7 सेमी दे रखी है और आधार की त्रिज्या यानी उसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, यानी तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो देखो किस तरह से करेंगे, सवाल में आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई जो आपको दे रखी है वो है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो इसकी दे रखी है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले अपन सूत्र लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, सूत्र जरूर लिखना है आपको, हर सवाल में सूत्र लिखना है क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे बनता है, परिधि से, परिधि से तो 2 पाई आर एच। ठीक है, सूत्र के अंदर मान रख देते हैं, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 3 इंटू 7। ऊंचाई कितनी है 7, देखो त्रिज्या 3 है और ऊंचाई 7 है, रख दिया। ये 7 से क्या हो जाएगा 7 कट हो जाएगा, इसको गुणा कर लो, 22 को 3 को 2 से गुणा किया 6, 22 से कितना होता है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल है। या 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 3 से गुणा कर लो, 44 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको आसान से तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। इसके अंदर मान रखिए तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 3 इंटू 7 प्लस 3। देखो 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या 3 है, 3 रखा, h प्लस आर, h का मान 7 है और r का मान 3 है। यहां पर देखो अपन क्या करेंगे? गुणा ही करना पड़ेगा, सीधा संख्या नहीं कटेगी। 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 7 को 3 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 और बट्टे में क्या है? 7 है। इन सबको गुणा करके अपन क्या करेंगे? 7 का भाग करेंगे। तो देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, 44 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 132। अभी अभी निकाला था ना ये, देखो ये तो गुणा किया था। इसको 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1320/7। अब अपने को क्या करना है? 1320/7 में इसका भाग दे देना है। तो भाग देंगे 7 एकम 7, पीछे बचेगा 6, 6 और 2, 7 8 कितना होता है? 56, 6 और 0, फिर से 7 8 56, कितना बचा? 4, फिर बचा 7 पंजे 35 और 7 7 49। ये भी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या किया है? 1320 में 7 का भाग दिया है तो ये अपने पास आ जाएगा, यानी 188.59। ये आप भाग करके देख सकते हैं। तीसरा अपने को ज्ञात करना है। देखो 2 तो ज्ञात कर लिए, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा था, एक संपूर्ण पृष्ठीय, एक और कहा हुआ है बेलन का आयतन। तो अपन निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। यहां पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं यहाँ पे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3 गुणा 3 गुणा एच का मान 7। ये इससे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब 22 को 3 से गुणा करके फिर 3 से गुणा कर लो, या 22 को सीधा 9 से गुणा कर लो। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 22 में कितना होता है? 198। ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर और क्यूब आएगा। क्यूब क्यों आएगा? क्योंकि ये आयतन है। आयतन में अपन क्यूब लगाएंगे या नाम के आगे घन लगा देंगे, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो अपने पास 3 सूत्र थे, तीनों सूत्र लगा के ही सवाल किए हैं। इसके अलावा अपने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है। आपको सवाल को इस तरह से सूत्र से हल करना है और अपने को खुद प्रैक्टिस करके देखनी है, तो इस सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण आसान सा दूसरा सवाल। यहाँ पे थोड़ा सा भाग में ध्यान करेंगे। भाग करने पर ये आ जाएगा 188.57, 59 नहीं आएगा, 188 पॉइंट क्या आएगा? 57 आएगा। वैसे आप भाग करके देख ले, हो सकता है कई बार लिखने में कोई मिस्टेक हो सकती है, आप वहां पर खुद अपनी गुणा भाग जोड़ घटाव करके देख सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। ये सवाल इसका महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा। देखो सवाल में दिया क्या हुआ है, पहले सवाल को समझते हैं। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। बेलन का सिरा मतलब एक बेलन का जो एक साइड का जो क्षेत्रफल है वो 154 है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, बेलन की ऊंचाई वो आपको दे रखी है 21 सेमी। देखो यहां से बेलन का सिरा कौन सा कहलाता है? बेलन का सिरा ये कहलाता है। एक सिरा कोई सा ही ले लो, चाहे ये ऊपर वाला ये ले लो, चाहे नीचे वाला। यानी इसको सामने से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? एक वर्त के आकार का। यानी बेलन का सिरा कैसा होता है? वर्त के आकार का। किसके आकार का? वर्त के आकार का। तो अगर ये वर्त के आकार का है तो अपने को इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल, जो कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को ज्ञात करना है सिरे का क्षेत्रफल। तो अपना बेलन के सिरे का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल
कौन सा सूत्र लगाओगे बताओ? सिरे का क्षेत्रफल, सिरा कैसा है? वर्त के आकार का, ये क्या है? एक वर्त है, और वर्त का क्षेत्रफल अपने को पता है क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका मान तो अपने को दे रखा है क्षेत्रफल 154, इसीलिए तो अपने ये सूत्र लगाया था 154 बराबर इधर जो मान पता है वो रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इससे अपन हल करके पहले त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 154 इंटू 7/22। ये 7/22 क्यों हुआ? क्योंकि इधर जो भाग में है वो इधर गुणा में जाएगा, और इधर जो गुणा में ऊपर है वो इधर नीचे यानी भाग में आएगा। तो 22 से कम 22, 22 सत्ते कितना हो गया? 154। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? √49, और √49 का मान निकालेंगे तो आर बराबर आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। ये अपने पास आई है अभी तक त्रिज्या। अब अपने को इसकी त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है। अब अपन वक्रपष्टीय या फिर आयतन या फिर संपूर्ण पष्टीय कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो निकालना है अपने को पूछा है वो निकाल लें। सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका आयतन और फिर वक्रपष्टीय। तो अपन सूत्र लगाते हैं बेलन का आयतन का। बेलन का आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं इसका पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना निकाला है? ये आर का मान निकाला है अभी त्रिज्या 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 21। 21 क्या है? इसकी ऊंचाई। तो जो संख्या कट रही है वो काट दो, एक 7 से 7 कट गया, बाकी अपन गुणा करेंगे 22 7 154। 154 को गुणा करना है 21 से, 154 को गुणा करेंगे 21 से, तो 21 चौके होता है 84, ये आ गया 21 पंजे 105, 105 और ये हो गया 113, हंसे लगी 11, 21 और 11 कितने हो गए? 32। तो ये आ जाएगा 3234। तो ये तो आ गया 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बेलन का आयतन। अब अपने को बेलन का वक्रपष्टीय और निकालना है, तो बेलन का वक्रपष्टीय निकाल लेते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि से 2πr/h। ऐसे याद रखेंगे ना परिधि से, तो अपने आप याद रह जाएगा। मान रखना है, सिर्फ हल करना है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 7 और ऊंचाई की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे? 7 से 7 को कट कर देंगे, फिर अपन गुणा कर लेंगे 22 दूनी 44। 44 को 21 से गुणा करना है। किसको? 44 को 21 से गुणा करना है। 21 चौके 84, ऐसे लगी 21 चौके 84, 84 और 8 कितने हो गए? 92। 84 और 8 कितने हो गए? 92। तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इसके लिए स्क्वायर लगाना है और आयतन है वहां पर क्यूब लगाना है। तो देखो पहले अपने को सिरे के क्षेत्रफल से क्या करना है? इसकी त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकाल के अपन इसका आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई अपने को दे रखी थी। तो ये अपन दोनों यूज करके इसका अच्छी तरह सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन आसान से तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला चौथा सवाल। ये सवाल थोड़े से लेवल हाई का है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और फिर आप इसको खुद भी करके देखना है, ताकि आप इस सवाल को अच्छी तरह सीख पाए। तो देखते हैं सवाल क्या दिया है। दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या नहीं दे रखी, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 दे रखा है। दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्षेत्रफल आयतन नहीं, उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे। बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। अब देखो यहां पर अपन त्रिज्या मानेंगे। माना पहले बेलन की त्रिज्या, ध्यान से देखना यहाँ पे अपन एक सवाल किया था, उसके अंदर पीछे 16.1 का लास्ट जो सवाल था उसमें अपन कैसे माना था? इसके साथ x लगाया, यहां पर अपन 2 के साथ लगा देते हैं r। अनुपात से ही मानना है। और दूसरे जो बेलन है
दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3r। माना पहले बेलन की त्रिज्या ये है और दूसरे बेलन की त्रिज्या ये है, साथ में उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे रखा है 5:4। अब इसकी ऊंचाई भी मान लेते हैं। माना पहले बेलन की ऊंचाई क्या मानेंगे 5 और इसके साथ ऊंचाई के लिए h लगा देते हैं, और दूसरे बेलन की ऊंचाई के लिए क्या लगा देंगे 4 और इसके साथ h। तो त्रिज्या और अपने को इसकी ऊंचाई तो पता लग गई। अब अपने को क्या करना है, इसका अपन ज्ञात करते हैं पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो अनुपात निकालना कोई अलग बात नहीं करनी है, अपने को क्या करना है, सिर्फ अपने को दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय रखना है। यानी पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मान रखना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अपन रखेंगे 2 पाई r1 h1, क्या रखेंगे r1 और h1, और इसका क्या रखेंगे 2 पाई r2 और h2। देखो r1 r2 क्यों लिया, क्योंकि दोनों बेलन अलग हैं और दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, अलग अलग। मान रख के देखते हैं, ये 2 से 2 तो यहां कट गया, पाई से पाई तो कट गया। r1 का मान कितना है, r1 का मान देखो, ये जो पहली त्रिज्या है ये है r1, ये है r2, ये है h1 और ये है h2। तो r1 और h1 का मान रखना है। r1 है 2r गुणा h का मान है 5h बटे r2 का मान है 3r गुणा 4h। इससे देखो अपन कैसे करेंगे, r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, h से h कट गया, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, यानी 5:6। कितना आया, 5:6। ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अपन आयतन का अनुपात लेना है, तो आयतन का अनुपात किस तरह लेंगे, बेलों के आयतनों का अनुपात। अब आयतन का अनुपात यानी पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बट्टे दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, पहले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और h1 बट्टे पाई r2 का स्क्वायर और h2। यहां से पाई तो कट जाएगा, r1 r2 नहीं कटेगा, तो इसका मान रख देते हैं। देखो r1 का मान कितना है, r1 का मान ये रहा 2r, तो यहां रखा 2r गुणा 2r, 2 बार क्यों, क्योंकि r का स्क्वायर है, इंटू h1 का मान, ये h1 का मान 5h बटे r2 का मान, r2 कौन सा है, ये रहा 3r गुणा 3r गुणा 4h, h2 का मान कितना है 4h। यहां से भी देखो h से h कट जाएगा, ये r से r कट गया, ये r से r कट गया, संख्या कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 कट गया, ऊपर तो बचा हुआ है 5 और नीचे बचा हुआ है 9। तो इसको या तो ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे सीधा लिख सकते हो 5:9। ऐसे भी आया था, देखो 5/6 आया था, तो इसको भी आप चाहे तो ऐसे लिखो 5/6, या फिर आप लिख सकते हो 5:6। ये चाहे बट्टे में लिखना या अनुपात में लिखना एक ही बात होती है, यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दोबारा से देखते हैं। आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, तो पहली त्रिज्या 2r, दूसरी त्रिज्या 3r, क्योंकि पहले का अनुपात 2 है, दूसरे का अनुपात 3, इन्हीं में से माना है, तो ये त्रिज्या r1 और ये r2। ऐसे ही ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4, तो पहली ऊंचाई 5h और दूसरी ऊंचाई 4h, ठीक है, ये h1 और h1।
अब आपको वक्र पष्टीय क्षेत्रफल का अनुपात लगाना है और निकालना है, तो वक्र पष्टीय दोनों का सूत्र लगा दो। 2 का मान सेम है, पाई का मान सेम है, बस R1 और H1 का मान अलग अलग है। ये R1 का मान, ये H1 का मान ऊपर रखेंगे, R2 का मान, H2 का मान बट्टे में रखेंगे। जो संख्या कट रही है R से R कट जाएगा, S से H कट जाएगा, फिर जो संख्या कट रही है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा है 5 बट्टे में 3 दूनी 6, यानी 5:6। इसी तरह आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो दोनों के आयतनों का सूत्र लगा देंगे। पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर बटे H1 इंटू H1 और R2 का स्क्वायर इंटू H2। इनका मान रखा इसी तरह। मान रखने के बाद जो संख्या कट रही है, कटने के बाद 5/9 बचा, यानी 5:9। तो ये था इसका चौथा सवाल। इसको आप कॉपी में करके जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपने बात किया बेलन के महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं और किस तरह से अपने को सवाल में सूत्र लगाने हैं, और अपने कुछ सवालों की भी बात की जिसके अंदर अपने को सूत्र का ही यूज करके सवाल को अच्छी तरह हल करना है। तो आपको सूत्र को अच्छी तरह ध्यान में रखना है। अगर आप सूत्रों को अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे तो इस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।